राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं आपको कार्तिक महात्म डे 2 अर्थात दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ कार्तिक की। तो कार्तिक की कथा सुनाते सुनाते आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की सारे श्रीधाम वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, कैसे सारे विग्रहों का श्रृंगार हुआ था, वो सभी भी दिखा रही हूँ और इसी के साथ साथ आपको कथा सुना रही हूँ। कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण करना अति आवश्यक है। आंखें बंद कीजिए और सबसे पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे विश्व भानु जी की लाडली, निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रथम दिन की कथा में आपने सुना था कि गुणवती के जो पिता थे उसको राक्षस ने खा लिया था। उसके पिता उसके पिता देवदत्त और उसके जो पति थे चंद्रदेव, दोनों को राक्षसों द्वारा खा लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को ये कथा सुना रहे थे और बोल रहे थे हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा उसके पिता और पति के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति विलाप करने लगी और शोक के सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, उससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे जो धन प्राप्त हुआ अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म करने के तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु उपरांत तक नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक मुझे बहुत ही प्रिय है। मुझे भक्ति, मुक्ति, पुत्र, संपत्ति प्राप्त होती है। इससे भक्ति, मुक्ति, पुत्र, संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप किए भी हैं तो भी वो स्नान व व्रत के प्रभाव से मैं उन्हें मोक्ष प्राप्त करा देता हूँ। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, स्वास्तिक बनाने वाला तथा विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार आ गया, ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, किंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान विष्णु ने अपने दूतों को भेजा और वह दूत उसको विष्णु भगवान के
लेकर आ गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवदत्त शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती ही कार्तिकेय व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म ने तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु को समर्पित किया था, इसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस कारण कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य तुम्हें अपने समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन के बहुत प्रसन्न हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के दूसरे दिन के अध्याय की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को कार्तिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तीसरे दिन की कथा भी आपको ठीक इसी समय पे प्राप्त होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री हरिदास कुंज बिहारी।